मुज़फ़्फ़रनगर का नाम तो आता है, सीरियलों में नाम है, फ़िल्मों में नाम है। इस तरह के डायलॉग भी होते हैं कि कानून बनता दिल्ली में और टूटता मुज़फ़्फ़रनगर में है। तो हमने सुना है कि दारुल देवबंद में अगर अनाज ख़त्म हो जाए तो सबसे पहले अगर कोई सर पे लेके जाते तो मुज़फ़्फ़रनगर के लोग ही होते। खतौली देख लीजिए, उसका नाम खतौली नहीं, वो खित्ता वली है। अभी आपने जो पठान मूवी को लेकर के जो बातें कही है कि मौलाना आए थे और पठान मूवी का शाहरुख खान की तरफदारी करके गए हैं, कुछ युवाओं को इस तरह कहना है कि जाके पठान मूवी देखो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरापुर में, जहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ और यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब तशरीफ़ लाए हैं। आइए थोड़ा सा हालत हाज़रा पर रोशनी डालते हुए इनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर मुज़फ़्फ़रनगर पहुँचे और किस तरह का जनता का हाव भाव मिला, किस तरह का जनता का प्यार मिला, थोड़ा सा इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम को भी कवर किया आपने और उसके बाद भी कुछ ख़ास बात के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ मीरापुर के नौजवानों का, यहाँ की कमेटी का, कि मुज़फ़्फ़रनगर की धरती पर बहैसियत मुक़र्रिर पहली बार हाज़िरी हुई है और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा निज़ाम था, बहुत दूर से लोग आए और काफ़ी संजीदगी के साथ, सुकून इत्मीनान के साथ प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुँचा और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। तो मैं क्या बताऊँ। मुज़फ़्फ़रनगर आए तो शायद पहली बार आया, आपने बताया। तो जैसे मुज़फ़्फ़रनगर को बदनाम करते हैं, जिस तरह से कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी हम जाते हैं, मतलब पूरे इंडिया में अगर जाएंगे तो मुज़फ़्फ़रनगर के नाम से जैसे जाना जाता है। मुज़फ़्फ़रनगर में आप जैसे आए तो क्या चीज़ें आपको देखने को मिली? क्या आपको मोहब्बत देखने को मिली या फिर जिस तरह से आप सुनते होंगे आपको उस तरीके से देखने को मिला है? देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव हर जगह है। मेरे ख़्याल से मैं भी उत्तर प्रदेश में 12-13 साल तक मेरा वक्त गुज़रा है। मेरी तालीम यहीं से हुई है, मेरी फ़राग़त दारुल देवबंद से हुई और बुनियादी तालीम खादिमुल इस्लाम हापुड़ से हुई है मेरी। मैं भी जानता हूँ मुज़फ़्फ़रनगर के बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, दरसी साथी हैं। ऐसा है कि मुज़फ़्फ़रनगर का नाम तो आता है, सीरियलों में नाम है, फ़िल्मों में नाम है। इस तरह के डायलॉग भी होते हैं कि कानून बनता दिल्ली में और टूटता मुज़फ़्फ़रनगर में है। इस तरह की बातें होती है, लेकिन यहाँ के लोग आगे भी रहते हैं। हमने सुना है कि दारुल देवबंद में अगर अनाज ख़त्म हो जाए तो सबसे पहले अगर कोई सर पे लेके जाते तो मुज़फ़्फ़रनगर के लोग ही होते। तो बहुत आगे भी रहते हैं और यहाँ नाम ऐसा खतौली देख लीजिए, उसका नाम खतौली नहीं, वो खित्ता वली है उसका नाम। तो ये तारीख़ी जगह, बड़े बड़े अकाबिर यहाँ से पैदा हुए, गुज़रे, यहाँ से तारीख़ी जगह है। पॉजिटिविटी और निगेटिविटी ये तो हर जगह है, उस तरह की बात वो तो खैर दिल पे लेने की। क्या मैसेज देने के लिए आप आए थे और किस मकसद से यहाँ पे आए थे आप? मैं यहाँ मदऊ किया गया था बहैसियत मुक़र्रिर, एक धार्मिक गुरु, एक आलिम दीन की हैसियत से। जो बुराइयां हैं समाज में उसके ताल्लुक़ से बात हुई है यहाँ पे। जो भी यहाँ के समाज में, जवानों में, मुस्लिमों में जो बुराइयां हैं, सारे उलमा जो आए थे, जो 2-3 हमारे उलमा किराम यहाँ मदऊ थे, उन्होंने भी बात की है। तो उस ताल्लुक़ से कि भाई बुराई ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये काम, ये ज़िम्मेदारी अंबिया किराम की थी, समाज से बुराइयों को ख़त्म करना, ईमान और अक़ीदे को दुरुस्त करना। लेकिन अब तो रहे नहीं, वारिसीन अंबिया हैं, उलमा किराम हैं। तो इन्होंने मुझे इस लायक समझा तो मैं पहुंचा यहाँ पे। तो उसी ताल्लुक़ से बात हुई है कि भाई माशरे के अंदर इस्लाह हो, जवानों में सुधार हो, बस यही एक मकसद था और कुछ नहीं। अभी आपने जो पठान मूवी को लेकर के जो बातें कही है, हालांकि युवा ये कह रहे हैं कि मौलाना आए थे और पठान मूवी का शाहरुख खान की तरफदारी करके गए हैं, कुछ युवाओं को इस तरह कहना है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तरफदारी हमने कहा कि हमने ये तो नहीं कहा कि जाके पठान मूवी देखो। हमने तो ये कहा कि उस मूवी में जो गाना है, जो फिल्में, जो गाना है, जिसका बाइकाट का ऐलान भी कर रहे हैं कुछ लोग, तो बाइकाट तो कुरान ने 1450 साल पहले कर दिया है। हमने कहा कि शाहरुख खान की ज़िंदगी हमारे रोल मॉडल नहीं है, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की ज़िंदगी, अदाकारा की ज़िंदगी हमारे रोल मॉडल नहीं है। हमारे रोल मॉडल हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने ये बात की है। अगर जो कह रहे हैं कि भाई तरफदारी करके गए हैं, वो दोबारा बयान को सुने, आपने शायद कवर किया, उसको डालिएगा, उसको रिमाइंड करके देखे। हम इनको क्यों कहेंगे, इनकी क्यों तरफदारी करेंगे हम। इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2024 के चुनाव को लेकर के। चुनाव के लिए आप हमें बताएं कि क्या रणनीति आपकी चल रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे कौम को, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो हम लोग खासकर बिखर जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, चुनाव, इलेक्शन, ये इंतखाब होता है, ये भारत, हमारे मुल्क का एक निज़ाम, एक सिस्टम है इक़्तिदार में आने का, कि चुनाव के ज़रिए से चुने जाते हैं प्रतिनिधि और फिर वो कुर्सी पर पहुँचते हैं। हम तो यही आशा और उम्मीद करते हैं हमेशा के लिए कि अच्छे लोग आएँ। लेकिन चुनाव में आजकल ये देखा जाता है कि जिनके पास, जिसकी लाठी उसकी भैंस का मसला हो गया है। जिसके पास बल है, सब कुछ है, वही लोग इक़्तिदार में आते हैं। शोषण होता है, मज़लूमों को उनका हक़ नहीं मिलता है।
तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई चुनाव में जो भी लोग जीतते हैं, पहली बात तो हम माइनॉरिटीज़ के लोग, हम लोगों को तो खैर लॉलीपॉप थमा दिया गया है। उसी दिन मुक़द्दर में हमारे लिए वो लिख दी गई, बदनसीबी हमारी रही है कि इस देश को तोड़ दिया गया, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, बिखर गए सब लोग। मिलजुल कर रहते तो देश काफ़ी आगे बढ़ता। हम जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, हमारे वोट सब ले लेते हैं, लेकिन जब हमारे हक़ की बात आती है तो जो हमारा वोट लेकर कुर्सी पर पहुंचते हैं वो हम ही को लात मार देते हैं। आप देख लीजिए, आज़ादी में सबसे ज़्यादा क़ुरबानी अगर किसी की रही है तो वो मुसलमानों की रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा निराश और सबसे ज़्यादा महरूम अगर किसी को किया गया है तो मुस्लिम माइनॉरिटी को किया गया है। तारीख गवाह है, इंडिया गेट में नाम लिखा हुआ है। जलियांवाला बाग के सामने जाइए, जो गेट है उसके बाहर एक स्टैचू बना हुआ है, वहाँ पर भी आपको मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के, स्वतंत्र सेनानी के नाम लिखे होंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई हम एक पैगाम देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि भाई जो आपके हक़ हुकूक़ की बात करता हो, जो बात करने के साथ साथ धरातल पे ज़मीन पर आपके उसको पूरा करता हो, आप उन लोगों को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। बस यही कहूँगा। और